स्टूडेंट्स, नाउ आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शंस के बारे में। रिप्रोडक्शंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। रिप्रोडक्शंस को बोलते हैं जो बार बार रिप्रोड्यूस करना। इसका मतलब होता है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, हर कोई रिप्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक नया नया यंग वंस क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे कि हम अपने आप को देखते हैं, हमारे दादा हैं, उनसे उनसे क्या हुआ, उनकी शादी हुई, उनसे कौन हुए, हमारे पापा, है ना, उनके जैसे समझ लो 4 भाई 5 भाई जैसे भी, उसके बाद उनसे कौन हुए, हम हुए। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, इस तरीके से क्या होते जाता है, रिप्रोड्यूस होते जाता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस। अब स्टूडेंट्स, और ये ऐसा क्यों होता है, रिप्रोडक्शन क्यों होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन? देखो स्टूडेंट्स, हमको पता है जो इंसान पैदा हुआ है उसको तो एक दिन जाना है, मतलब अगर बर्थ हुआ है मीन्स डेथ तो होना ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पर्सन है, अगर आया है इस दुनिया में, ठीक है, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, कुछ साल समझ लो 60 साल जिया, 70 साल जिया, 80 साल, जितना भी साल जिएगा उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या होगा, अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होते जाएगा, आगे चल के तो डेथ होगी। तो फिर अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब नया अगर बेबी नहीं हुआ, तो आपका तो डेथ हो गया, तो क्या होगा, जो जनरेशन है वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे करके क्या होगा, हमारे अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ह्यूमन बींग्स है, वो एक ना एक दिन सबका डेथ हो जाएगा। और आगे अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे अर्थ, हमारे प्लैनेट में कोई भी नहीं बचेगा, मतलब कोई रहेगा ही नहीं, कोई पर्सन नहीं बचेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जैसे हमारे दादाजी हैं, आज जैसे डेथ हो गया, लेकिन उनके पीछे कौन छोड़ के गए, हमारे पापा जी, हमारे चाचा जी, है ना। अब उसके बाद हम हैं, जैसे कल के दिन में हमारे यहाँ फैमिली में किसी का डेथ होता है, फिर हम हैं, तो हमसे आगे और बढ़ेगा। तो ये क्यों होता है, ये एक जनरेशन है स्टूडेंट, ये जब से इंसान इस दुनिया में आया तब से ये चीज चलते आ रहा है ना, रिप्रोड्यूस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे हम एंसेस्टर्स को जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन वो क्या किए, उन्होंने, वो गए तो गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके पीछे अपने बेटे ऐसे बच्चे छोड़ते गए, तो उनसे ऐसे आते 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 क्या हुआ, जनरेशन बढ़ते जाता है ना। तो जो पैदा हुआ है वो तो चले गया, लेकिन उनके पीछे क्या हुए, आपके हम ऐसे क्या हुआ, आपका जनरेशन बढ़ते जाता है। तो रिप्रोडक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे प्लेनेट में एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि कोई बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जब रिप्रोडक्शन होता है तो जब जो भी ऑर्गेनिज्म जो नया बेबी, जो नया यंग वंस जब देते हैं, तो वो अपने जैसे ही सिमिलर टू इटसेल्फ ही क्या करता है, देते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ह्यूमन बींग्स है, तो वो जब रिप्रोड्यूस करता है तो उसका जो बेबी होता है या यंग वंस होता है वो ह्यूमन बींग्स के जैसे ही होगा, है ना। ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स है तो उसने जब कोई बेबी जब उसका होगा तो वो कोई एनिमल्स की कैटेगरी में हो जाएगा, है ना। और फॉर एग्जांपल अगर एनिमल्स को देखोगे तो एनिमल्स जब रिप्रोड्यूस करते हैं, डॉग का बच्चा डॉगी होगा, कैट का बच्चा कैटी होगा। तो जिस उन लोग बैकग्राउंड से रहते हैं, जो उन लोग जिस रहते हैं, उसी वो में वो रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। जैसे काऊ का बेबी जो होगा वो काऊ, उनके जो यंगर वंस होंगे काऊ होंगे, डॉग के यंगर वंस डॉग होंगे, कैट के यंगर वंस कैट होंगे। ऐसा नहीं है ना कि कैट है तो वो किसको, ह्यूमन बींग्स को दे देगा, ऐसा नहीं है। रिप्रोड्यूस करेगा क्या ह्यूमन बींग्स को? नहीं। या ह्यूमन बींग्स कोई एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं क्या? नहीं। अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते तो वो अपने जैसे ही क्या करेंगे, बेबी जो ह्यूमन बींग्स है उसको ही रिप्रोड्यूस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसी कैटेगरी में अपना क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो समझ आएगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे प्लेनेट में क्या होगा, कोई भी नहीं बचेगा, पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन करते करते आज तक ये चलते आ रहा है, एक जाते जा रहा है तो दूसरा उसके पीछे छोड़ते जाते हैं, है ना। तो ये चलते आ रहा है, इसी तरीके से वंशज आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, हमको हमारा इस चैप्टर्स में हमको रिप्रोडक्शन पढ़ना है सिर्फ प्लांट्स के बारे में। इसके बारे में कि जो प्लांट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब रिप्रोडक्शन करते हैं, एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, इवन तो ह्यूमन बींग्स भी। लेकिन हमको एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का नहीं पढ़ना है, हमको किसके बारे में पढ़ना है, हमको पढ़ना है प्लांट्स के बारे में, ठीक है। अब प्लांट्स के बारे में जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं,
तो जब प्लांट जब रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये दो टाइप्स में करते हैं, एक उसका होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, हम इन दोनों रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले प्लांट्स का पार्ट पता होना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट मैंने आपको प्रीवियस मेरा वीडियो देख लेना, आपको मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या होते हैं। क्या क्या होता है, सबसे नीचे रूट होता है, फिर उससे लगा हुआ स्टेम होता है, फिर स्टेम से निकले हुए क्या रहते हैं, आपके लीव्स निकले होते हैं, लीव्स से क्या होता है, उसमें फ्लावर्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमको ये पढ़ना है कि जो प्लांट होता है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो मैंने बताया दो टाइप्स में होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो बिफोर इसको पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे जो प्लांट्स में जब रिप्रोडक्शन होता है, तो आप देखना जो प्लांट्स में जो नया लीव्स या नया जो फ्लावर्स या जो भी चीज फ्रूट्स है वो जब निकलता है तो कहाँ से निकलता है, जनरली नोड से निकलता है। नोड मतलब क्या होता है, जैसे स्टेम होता है तो स्टेम से क्या होता है, ऐसे लीव्स जो है ब्रांचेस में निकले होते हैं। तो जिस जगह से लीव्स बाहर निकले रहता है उसको नोड्स बोलते हैं। उस नोड से क्या होता है, अलग अलग नोड से लीव्स देखिए अलग अलग टहनियां होती है, तो उसको नोड्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे आपका जो भी प्लांट्स है वो ग्रो करता है, मतलब आगे वो रिप्रोड्यूस करते जाता है। ठीक है, तो देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, देखो आप बोलोगे कोई भी प्लांट लगाए है ना, अब वो प्लांट लगाए हैं उससे हमको एक और नया प्लांट, जैसे कि एक रोज का पेड़ लगाए। आप रोज का पेड़ लगाए तो देखोगे कुछ टाइम के बाद जैसे बागवानी होती है तो उसमें देखते हो कि और भी वैसे ही रोज का बहुत सारा पेड़ लग जाता है आगे। तो ऐसा क्यों होता है, ये रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, क्योंकि क्या होता है उसके जो सीड्स के थ्रू बहुत सारे मल्टीपल्स में क्या हो जाते हैं, एक प्लांट से मल्टीपल्स नंबर्स में प्लांट्स आपका ग्रो हो जाता है। समझ आ रहा है, ये रिप्रोडक्शंस में होता है स्टूडेंट्स। तो रिप्रोडक्शंस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है वो किसके, जिसमें जो सीड्स फॉर्मेशंस के थ्रू जो रिप्रोडक्शंस होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, किसके थ्रू, जिसमें सीड्स फॉर्मेशन मतलब जिसके बीज से जो बीज होता है उससे जब रिप्रोडक्शन होता है वो मतलब नया प्लांट्स ग्रो होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। जैसे बहुत सारा हम देखते हैं कई सारे प्लांट्स जब हम लगाते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसके आगे कुछ टाइम बाद मल्टीपल्स ऑफ नंबर में वो प्लांट्स आगे फैल जाते हैं। तो वो किस लिए होता है, सीड्स रिप्रोडक्शन, मतलब सीड्स के थ्रू वो क्या होता है, बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, है ना। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का मतलब होता है जिसमें विदाउट सीड्स, बिना सीड्स यानी होता है बीज, बिना बीज के जो प्लांट्स क्या होता है रिप्रोड्यूस करते हैं वो होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बिना बीज के कोई दूसरा प्लांट, हम कभी भी कुछ चीज जैसे प्लांट्स लगाना रहता है या कोई भी क्रॉप्स लगाना तो हम बोलते हैं उसका बीज चाहिए, है ना। जैसे पपीता खाते हैं तो पपीता कभी हमको मीठा लगता है तो हम बोलते हैं ना कि उसका बीज चाहिए, उसका बीज को क्या करते हैं फिर हम उसको लगाते हैं, तब उसके बाद पपाया का पेड़ होता है। वैसे मैंगो खाते हैं, मैंगो का जो उसमें जो सीड्स निकलता है ना, उसकी आम की जो गुठली निकलती है उसको क्या करते हैं हम लगाते हैं, मिट्टी पे डालते हैं, तब जाके वहां पे वो पेड़ आम का पेड़ लगता है। बिना उसके आम का पेड़ लगेगा क्या, आप कुछ भी नहीं लगाओगे बोलोगे कि आम का पेड़ लग जाए तो होगा क्या, नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आम का जो फ्रूट्स रहेगा उसको उसका जो गुठली रहेगा, जो सीड्स रहेगा उसको आप लगाओगे तभी वो आम का पेड़ क्या होगा, लगेगा। ठीक है, हर जो भी आप देखोगे सब में सीड्स रहेगा। एप्पल खाओगे एप्पल में सीड्स रहता है ना। तो सीड्स को जब लगाते हैं तब आपका प्लांट्स रिप्रोड्यूस होता है, मतलब प्लांट्स ग्रो होता है, उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन आप बोलोगे मैम ऐसा कैसे, विदाउट सीड्स का हम कोई प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इट इज पॉसिबल स्टूडेंट्स, और ये आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। किसके अंदर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, तो हमको अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब तो मैंने बता दिया कि जो भी प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं वो बिना सीड्स के रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें स्टूडेंट्स इसमें आते हैं जनरली आपका चार चीज, एक होता है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक होता है बर्डिंग, एक होता है फ्रेगमेंटेशन और एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। क्या क्या बताया मैंने, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बर्डिंग,
फ्रैगमेंटेशन और एक होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इसमें आपका जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आपका जनरली कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, 3 पार्ट्स आते हैं, है ना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में 3 पार्ट आते हैं, इसमें होता है रूट, स्टेम्स और लीव्स। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आते हैं, मतलब प्लांट्स के जो 3 पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कौन कौन सा, रूट, स्टेम और लीव्स। बचता क्या है आपका, फ्लावर्स और फ्रूट्स। जो फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं वो आपका किस में आते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आता है, रिप्रोडक्टिव प्रोपोगेशंस बोलते हैं, है ना। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में आता है रूट, स्टेम्स और लीव्स। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के थ्रू, मतलब रूट, स्टेम्स, लीव्स के थ्रू कैसे कोई प्लांट्स विदाउट सीड्स ग्रो होता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में देखो, एक तो होता है आपका जैसे कोई भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक प्लांट्स है, क्या होता है कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हिबिस्कस, एक एग्जांपल मैंने लिया, तो क्या करते हैं उसको ना बीच से, जैसे जो प्लांट स्टेम होता है उसको बीच से काट देते हैं और काटने के बाद वो जो कटा हुआ पीस होता है उसको लगा देते हैं। तो लगाते हैं ना तो वो प्लांट्स उससे ग्रो हो जाता है, उसमें कोई सीड्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो क्या होता है उसके उसकी छोटी सी टहनियां जब काटते हैं उसके नोट से काटते हैं, जहाँ पे नोट्स रहते हैं ना वहां से काटते हैं और उसको क्या करते हैं जब मिट्टी पे लगाते हैं तो वो प्लांट्स ग्रो हो जाता है। तो ये क्या हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू तो हुआ ना। आपका क्या हुआ, जब हम क्या किए, हम सीड्स तो लिए नहीं प्लांट्स का, उसको काट के नया प्लांट्स दूसरे जगह लगाए तो प्लांट्स हो गया। तो ये आपका जो होता है, जब स्टेम्स को हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं और उसके बाद उस स्टेम्स को काट के नया प्लांट्स हम मिट्टी पे लगाते हैं तो एक नया प्लांट्स ग्रो हो जाता है, उसको वो एक क्या हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल्स हुआ। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल्स बोलोगे आपका ग्राफ्टिंग। जो ग्राफ्टिंग होता है स्टूडेंट्स, ग्राफ्टिंग का मतलब समझते हो गया, ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं इसमें, जिसमें 2 प्लांट्स होता है जिसका जो सेम स्पीसीज होता है, मतलब दोनों सेम टाइप्स के होंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जो उसके जो बर्ड्स होते हैं उसको कट कर देते हैं एक प्लांट से और उसको क्या करते हैं हम लोग ग्रूव में इंसर्ट कर देते हैं सेकेंड प्लांट्स में। तो दोनों में क्या हो जाता है आपका, उससे क्या होता है दोनों प्लांट्स क्या होता है अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ्टिंग। फिर एक होता है लेयरिंग। लेयरिंग क्या करते हैं, लेयरिंग मतलब एक लेयरिंग जो बहुत ही अच्छा मेथड है स्टूडेंट, इसमें क्या आते हो, जो ब्रांच होता है, जो ब्रांच है ना, जो प्लांट का जो ब्रांच होता है उसको क्या करते हैं सॉइल पे डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जब सॉइल पे हम डालते हैं तो उसके रूट्स फैलते हैं, तो जब रूट्स ऐसे फैलते हैं ना तो उस रूट्स में जड़ें निकलते हैं, तो उस जड़ से क्या होता है दूसरी तरफ नया प्लांट्स हो जाता है। तो ये एक नया तरीका है। तो ये आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद ये तो आपका हो गया क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के अंदर मैंने बता दिया। इसके बाद आप देखोगे स्टूडेंट्स, मैंने और भी प्रोसेस बताया, बर्डिंग है ना, फ्रेगमेंटेशन और एक क्या होता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। बर्डिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, बर्डिंग जो होता है वो एक ऑर्गेनिजम्स होता है लाइक ईस्ट लाइक एक ऑर्गेनिजम्स होता है, और इसमें क्या होता है छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं, मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म से एक बर्ड्स निकलता है और बर्ड से क्या होता है एक नया इंडिविजुअल सेल क्या करता है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये जो प्रोड्यूस करता है वो सेम अपना पेरेंट सेल जैसे होता है। ठीक है, उसके बाद होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो होता है जनरली आप एल्गे फंगी देखे होगे, है ना, तो वो क्या होता है एकदम जल्दी से फैल जाता है। जैसे कोई तालाब होता है, तालाब में देखो जो काई होता है तो पहले थोड़ा सा होता है, फिर कुछ टाइम बाद देखो एकदम पूरे तालाब में काई हो जाता है। तो ये क्या किस प्रोसेस से होता है स्टूडेंट्स, ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से होता है। इसमें फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस बहुत स्पीडी से होता है, बहुत स्पीड से होता है। इसमें क्या होता है एकदम जल्दी क्या करते हैं इन लोग नया जो अपना ऑर्गेनिजम्स होता है वो जल्दी से क्या करते हैं ग्रो कर देते हैं मल्टीपल नंबर में। ठीक है, और ये प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। इसके बाद एक होता है स्टूडेंट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब होता है स्टूडेंट, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होते हैं, जब आपका जो स्पोर्स होता है ना, स्पोर्स मतलब आप एग्जांपल्स आप देखोगे कि मॉसेस, फर्न्स, फंगी, ये सब इस मेथड से आपका रिप्रोड्यूस होते हैं।
ठीक है। स्पोर्स फॉर्मेशन में भी क्या होता है, जैसे सीड्स होते हैं, तो सीड से क्या होता है, स्पोर्स फॉर्मेशन, मतलब एक रहेगा वो टूटेगा फिर उससे सीड्स निकलेंगे, तो वो स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू ये होता है। और जनरली ये मॉसेस, फर्न्स और फंगिस में देखा जाता है। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मैंने बता दिया है ना। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा आया आपका, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्टूडेंट्स लेकिन जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में मैंने आपको जो 3 चीज बताया था, ग्राफ्टिंग, आपका कटिंग और लेयरिंग, ये जनरली एक आर्टिफिशियल मेथड है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से मैंने आपको 3 बताया कि इसके अंदर रूट्स आता है, स्टेम्स आता है, लीव्स। तो ये रूट और स्टेम्स और लीव्स से भी क्या होता है, नया रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्टेम्स में आपका एग्जाम्पल पोटैटो, पोटैटो इज द स्टेम है ना पोटैटो। तो स्टेम क्या करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो पोटैटो होते हैं उसमें कुछ दिन के बाद देखना उसमें सीड्स आ जाते हैं अलग अलग ऐसे व्हाइट कलर के। तो क्या करते हैं, उसको बीच से ऐसे काटते हैं और वो जो जिसमें जो सीड्स लग रहता है उसको फिर से मिट्टी में डाल देते हैं। तो वो क्या हो जाता है, सीड्स नहीं रहता, मतलब वो ऐसा फूल टाइप से उसके निकले रहते हैं, पोज टाइप से। तो वो क्या होता है, उसको जब आप लगा दोगे काट के तो फिर से नया प्लांट, नया पोटैटो आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, स्टेम्स में आपका रिप्रोडक्शन होता है। वैसे ही आप अगर और भी एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ऑनियन है, ऑनियन का आप देखोगे तो एक बल्ब टाइप का दिखता है, बल्ब टाइप का दिखता है और पूरा उसका जो शेप में देखोगे स्केली टाइप का ऐसा ऐसा बना होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब जो उसके बीच में जो सेंटर में देखना एकदम छोटा सा जो व्हाइट कलर का रहता है लेयरिंग, उस लेयरिंग को जब हम लगा देते हैं तो क्या होता है, आपका नया ऑनियन का प्लांट्स हो जाता है उसमें, है ना। तो इस तरीके से स्टेम्स पार्ट में होता है। वैसे ही आपका अगर रूट्स पार्ट देखोगे तो रूट्स पार्ट में क्या होता है, जैसे कि आपका डहलिया हो गया या कोई भी हो गया, तो उसमें क्या होता है, ट्यूबरस रूट होता है। मैंने बताया एग्जाम्पल कि रूट होता है वो फैला होता है, तो उससे एक नया प्लांट्स ग्रो हो जाता है उसी रूट से। ठीक है, और लीव्स से कैसे ग्रो होता है, लीव्स में क्या होता है, कुछ कुछ लीव्स में देखो बीजे निकल रहा है, सीड्स निकल जाते हैं, आप देखना, है ना, मतलब एक दिखता है आपको ऐसे छोटा 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 व्हाइट कलर का, तो उसके थ्रू क्या हो जाता है, आपका नया प्लांट्स ग्रो हो जाता है ना। तो ये आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो समझने का था वो यही है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में इंपॉर्टेंट स्टेम, लीव्स और आपका विदाउट सीड्स फॉर्मेशन से आपका न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, और इसके बाद वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि इसमें बहुत इजी है कि हम नया वेराइटीज ऑफ प्लांट्स को क्या करें, ग्रो कर सके, है ना। उसके बाद ये बहुत यूजफुल है कि ये लार्ज क्वांटिटी में न्यू प्लांट्स को ग्रो कर देता है एकदम कम टाइम में। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये है कि जो नया प्लांट्स ग्रो होता है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो उसका पेरेंट्स प्लांट्स में होगा। ठीक है, तो ये सब स्टूडेंट्स इसका इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मैंने आपको बताया एक आता है फ्लावर्स और एक होता है फ्रूट्स। क्या आता है, पार्ट्स, फ्लावर्स और फ्रूट। तो जो फ्लावर्स होते हैं स्टूडेंट्स, इसमें इसके जो पार्ट्स आप देखोगे, जो फ्लावर्स में आपके जनरली कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेमन्स, स्टिग्मा, फिलामेंट, एंथर, ये सब इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जो फ्लावर्स के आप पार्ट्स देखोगे तो इसमें जो होता है अलग अलग पार्ट्स जो होता है अलग अलग काम करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन होता है, जो मेल होते हैं और फीमेल गैमेट्स का आपका फ्यूजन होता है। तो अब एक नया प्लांट्स या नया ऑर्गेनिजम्स आपका रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लावर्स का हम पार्ट्स देखेंगे, स्टेमन्स। स्टेमन्स के अंदर 2 चीज आते हैं स्टूडेंट्स, एक एंथर और एक फिलामेंट। स्टेमन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक मेल पार्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछा जाता है कि स्टेमन्स जो होता है वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर्स का कि मेल पार्ट। तो स्टेमन्स होता है वो मेल पार्ट होता है फ्लावर्स का, है ना। और एक लॉन्ग फिलामेंट होता है और इसके अंदर आपका जो एंथर और फिलामेंट आता है। तो क्या बताया मैंने, जो स्टेमन्स होता है वो क्या होता है, मेल पार्ट होता है फ्लावर्स का। उसके बाद होता है पिस्टिल। पिस्टिल जो होता है स्टूडेंट्स वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर्स का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको स्टिग्मा भी बोलते हैं। स्टिग्मा किसको बोलते हैं, जो नीचे में टिप ऑफ द स्टाइल, जो स्टाइल फॉर्म में ऐसा बना होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। और वो क्या करता है, जो जिसमें पोलन ग्रेन से अटैच रहते हैं, है ना, और वो पॉलिनेशन के समय जरूरी होता है। तो मेन आपको पता होना चाहिए कि स्टेमन्स जो होता है मेल पार्ट होता है फ्लावर्स का, और जो पिस्टिल होता है वो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर्स का। तो स्टेमन्स के अंदर मैंने बताया कि एंथर और फिलामेंट्स आता है, और पिस्टिल्स के अंदर आपका आता है स्टिग्मा।
ठीक है, तो ये आपका 2 पार्ट तो मैंने बता दिया। उसके बाद देखो स्टूडेंट, जो फ्लावर्स होते हैं, जब स्टेमन्स और पिस्टल्स क्या होता है, बोथ आर क्या करते हैं, हैविंग बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ये लोग क्या करते हैं, नया प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो आप देखना कि इसमें और एक प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस भी होता है। पॉलिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स की जो सीड्स होते हैं, जैसे तुलसी का पेड़ एग्जाम्पल, तो तुलसी का पेड़ में सीड्स होते हैं, वो सीड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, झड़ जाते हैं नीचे। फिर झड़ जाने से क्या होता है स्टूडेंट, झड़ने से क्या होता है, वो जो सीड्स है कभी हवा के थ्रू, कभी विंड्स के थ्रू या पानी के थ्रू क्या होता है, जहां तक भी जाना होता चले जाता है। फिर जहां पास वो सीड्स रुकता है वहां पे वो प्लांट्स, नया प्लांट जग जाता है। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीड्स डिस्पर्सल। ये आपके टॉपिक है इसमें, सीड्स डिस्पर्सल करके। तो वो क्या होता है, सीड्स डिस्पर्सल या पॉलिनेशन, ये होता है कि पॉलन ग्रेन्स होता है, वो क्या होता है एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है, जो आपका जो सीड्स होता है वो ट्रांसफर होता है। तो ये बताया मैंने कि विंड्स के थ्रू मतलब हवा में चले जाता है, पानी के थ्रू चले जाता है, कभी कभी कोई आपका बर्ड्स के थ्रू भी चले जाते हैं, या एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं क्या करते हैं, कुछ कुछ सीड्स को, बीजे को अपने चोंच से लेके चले जाते हैं और कहीं पे छोड़ देते हैं, तो वहां पे नया प्लांट शुरू हो जाता है। तो ये आपका सीड्स डिस्पर्सल में आएगा। ओके, तो ये आपका दिस इज द चैप्टर्स आफ्टर। आई होप ये चैप्टर समझ आएगा।